पहले जो नारा था वो लगता था पाकिस्तान जिंदाबाद। आप पता है क्या कहते हैं? आप कहते हैं पाकिस्तान से जिंदाबाद। मुझे तो नहीं पता नेक्स्ट वीडियो भी मैं अपलोड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर वीडियो आई, जब तक आएगी मैं नंगा करूंगा। मैं नंगा करूंगा उन लोगों को जो पाकिस्तान के दुश्मन है। मैं नंगा करूंगा उन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया। एक एक चीज वीडियो के साथ, प्रूफ के साथ लगाऊंगा कि क्या क्या मेरे साथ किया गया है। अपने प्राइवेट गनमैन के थ्रू रात के 2 बजे मेरे घर में एंटर होते हैं और मुझे उठा के ले जाया जाता है। मैं उन लोगों को खुला चैलेंज करता हूं कि शोएब चौधरी ना डरा था, ना डरा है और ना डरेगा। पाकिस्तान से जिंदाबाद हो, पाकिस्तान से जिंदाबाद हो अगर जिंदगी हो प्यारी, पाकिस्तान से जिंदाबाद हो अगर जिंदगी हो प्यारी। पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है नहीं। इधर हर बंदा ये सोचता है कि पाकिस्तान से जिंदाबाद। इधर अब कुछ क्या पाकिस्तान से जिंदाबाद। अच्छा, मैं क्या पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तानी अब कहता है पाकिस्तान से जिंदाबाद। और ये मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी शर्म वाली बात है, शायद डूब मरने वाली बात है। अब हम अपने ही मुल्क में सेफ नहीं है। वो बंदा अपनी जान बचाने की खातिर एक मुल्क से दूसरे मुल्क से मतलब ये है कि कहाँ पे जाए। फिर भी जान तो बची नहीं। जान नहीं बची। अब मारने वाले कौन है मुझे नहीं पता। अब सारी दुनिया की एक ही तरफ मतलब नज़र है कि मारने वाले अपने ही हैं। अब वो अपने वो हैं जिनका हम नाम नहीं ले सकते। नाम लेंगे तो हम ही मारे जाएंगे। उनका मकसद क्या था कि शोएब चौधरी की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में दिन ब दिन एज ए पाकिस्तानी यूथ बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की नौजवान लड़कियां, पाकिस्तान के नौजवान लड़के शोएब चौधरी के साथ मिलते नजर आ रहे हैं। मेरे ऊपर हर तरह का दबाव डाला गया। अल्लाह को, अपने ऊपर वाले को हाजिर नाजर जान के कहता हूं कि मुझे दिखाया गया, मुझे बताया गया कि तुम्हारे ऊपर 3 FIR हैं। शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो। पाकिस्तान को आपने इस पोजीशन पे, स्टेज पे ला खड़ा किया है। कभी किसी का मुंह बंद करवा दोगे कि भाई ये इंडिया की तारीफ करता है, कभी किसी पे टैग लगा दोगे ये इंडिया की तारीफ करता है। मुझे बताओ दोस्तों, पाकिस्तान में सच बोलने वाले लोगों का क्या हाल होता है ये तो हम सभी जानते हैं। जैसे कि आपने तो सुना ही था, पाकिस्तान के यूट्यूबर क्रिएटर शोएब चौधरी और सना अमजद को फांसी देने की अफवाह फैली हुई थी और ये पिछले 3 हफ्तों से काफी ज्यादा वायरल हो रही थी। हर कोई अपना अपना राय दे रहा था, लेकिन अब इस कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, शोएब चौधरी वापस लौट आए हैं। उन्होंने इस वीडियो में अपने गायब होने की पीछे की पूरी कहानी बताई है। उनका कहना है कि उनको रात के अंधेरे में उनके घर से उठा लिया गया था। उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। शोएब चौधरी ने बताया कि पाकिस्तान में सच बोलने वालों का क्या अंजाम होता है आपने देखा भी। उन्होंने अपने वीडियो में जाहिल मूल्य हुक्मरानों और ताकतवर लोगों की सच्चाई सबके सामने रखी है। उनका कहना है कि पाकिस्तान में कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। अगर यहाँ पे कोई सच बोलने की कोशिश करता है, यहाँ की सरकार की नाकामियों को दिखाता है, तो उसको दुश्मन समझ लिया जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान का माहौल इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि वहाँ के लोग खुद अपने देश को कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, पाकिस्तान से जिंदा भागो। जैसे कि आपने वीडियो में देखा भी कि शोएब चौधरी ने अपने वीडियो में ये बोले, अगर आप सच बोलते हैं तो आपकी जान खतरे में है। लेकिन ये भी सच है कि लोग सच बोलने से पीछे नहीं हट रहे हैं। शोएब चौधरी और सना अमजद जैसे लोगों ने साबित कर दिया है कि सच को दबाया नहीं जा सकता। कहीं पे भी जब आज़ादी का दिन होता है तो वहाँ के लोग अपनी कंट्री से मोहब्बत का इजहार करते हैं। पाकिस्तान में भी 75-76 साल हम सुनते आए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन आज हमें सोशल मीडिया पे और अक्सर लोगों से भी ये सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान से जिंदाबाद। सबसे पहले मैं उन लोगों को खुला चैलेंज करता हूं कि शोएब चौधरी ना डरा था, ना डरा है और ना डरेगा। मरेगा शोएब चौधरी मरेगा, लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। आप लोगों को 21 दिन की बजाय 21 साल भी मुझे अगर सजा देनी पड़े तो मैं बोलूंगा, मैं ओपनली बोलूंगा। पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान का सिटीजन हूं, पाकिस्तान का ID कार्ड होल्डर हूं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टैक्स देता हूं और पाकिस्तान से उतना ही प्यार करता हूं जितना कोई भी पाकिस्तानी ये दावा करता है जी मुझे पाकिस्तान से प्यार है। इसलिए एज ए पाकिस्तानी, एक सच्चा मुहिब्बे वतन होने के नाते मैं वो हर चीज को पॉइंट आउट करूंगा। अगर मुझे नजर आएगा कि हमारे पॉलिटिशियन कहीं पे करप्शन कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा। अगर मुझे नजर आएगा कि हमारे सियासतदान कहीं पे आपस में अपने मतलब के लिए, अपने मफाद के लिए पाकिस्तान का सौदा कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा। और आर्मी की बात रही,
मैं डायरेक्ट कहता हूं और एडिटर को कहूंगा इस टेक को 10 बार लगाओ। आर्मी की बात रही, मुझे जहां पे लगेगा किसी भी अदारे में कहीं पे भी कोई इंसान गलत कर रहा है, पाकिस्तान का नुकसान कर रहा है, मैं उस अदारे के उस इंसान, उस शख्स, उस इंडिविजुअल के खिलाफ कानून के दायरे में रहते हुए जरूर बोलूंगा। और ये मेरा हक है, ये मेरा हक है। मैं जानता हूं मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, मैं जानता हूं, मेरे अंदर अब वो डर नहीं रहा। मैं जानता हूं कि एक दिन ये बड़ी बात नहीं होगी कि आप लोगों ने ये जो 21 दिन खबरें सुनी कि लटका दिया गया, मार दिया गया, इनकाउंटर कर दिया गया, शायद ये खबरें आने वाले टाइम में सच भी होंगी, ये खबरें सच भी होंगी, लेकिन फिर भी मेरे अंदर अब वो डर नहीं रहा। जो डर था वो उन लोगों ने निकाल दिया। अब आते हैं टॉपिक की तरफ, अब आते हैं कि मैं था कहां, मुझे लेकर कौन गए। ये चीजें तो मैं आने वाली वीडियो में डेफिनेटली 21 दिन की स्टोरी, 21 दिन की बात मैं 21 मिनट 22 मिनट में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इन डिटेल हर एक चीज का जवाब आने वाली वीडियोस में दूंगा और आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगर मेरी वीडियो आई, अगर नेक्स्ट वीडियो, मुझे तो नहीं पता नेक्स्ट वीडियो भी मैं अपलोड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर वीडियो आई, जब तक आएगी मैं नंगा करूंगा, मैं नंगा करूंगा उन लोगों को जो पाकिस्तान के दुश्मन है, मैं नंगा करूंगा उन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया। एक एक चीज वीडियो के साथ, प्रूफ के साथ लगाऊंगा कि क्या क्या मेरे साथ किया गया है। और सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूं कि बहुत से लोगों को माइंड में ये होगा, और मैंने ये देखा भी सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, जी सुहेब चौधरी को ISI, सुहेब चौधरी को अदारे, FIA, पता नहीं कौन कौन उठा के ले गया। मैं ये चीज बताऊंगा कि भाई मुझे किसी अदारे ने नहीं उठाया, मुझे उठाया है किन लोगों ने उठाया, विद प्रूफ विद वीडियो बताऊंगा कि किन ताकतवर सियासतदानों की वजह से, जिनकी, मैं ये नहीं कहता कहां पे हुकूमत है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मैं कानून के दायरे में रहते हुए, मेरी लीगल टीम ने बोला है कि कुछ चीजें मैं उस तरीके से कैमरे के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे सियासतदानों की तरफ से टॉर्चर किया गया, मुझे सियासतदानों की तरफ से, एक सियासी पार्टी की तरफ से, मखसूस सियासी पार्टी की तरफ से उठाया गया। डू यू थिंक कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है? नहीं। क्या वजह? इसकी बहुत सी वजूहत हैं। यहाँ के लोग ना एक्सट्रीमिस्ट हैं काफ़ी, यानी कि, और जो लोग अमीर हैं, यानी कि किस तरह एक्सप्लेन करूँ कि पावर जिनके पास है वो लोग सही नहीं है, वो नहीं बोलने देते, उनके ख़िलाफ़ नहीं कोई बोल सकता, उनके ख़िलाफ़ नहीं। और फिर रिलीजन में लोगों को, जो रिलीजन सेक्टर में हमारे जो बड़े लोग बैठे हैं वो भी कोई सही लोग नहीं है, यानी कि अगर कोई सही बात करे जो इस्लाम के मुताबिक भी हो, लेकिन वो उसको कहते हैं गलत है। अच्छा, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनको पता ही नहीं है, वो उनको बस ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, तो वो एक्सट्रीमिस्ट। क्योंकि हर बंदे ने मजहब, दीन, रूल्स, रेगुलेशन सब कुछ अपने अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। अपने अकॉर्डिंग बनाया हुआ, और वो इसी तरह ही कर रहा है। तो इस वजह से फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। अब जिस तरह अरशद शरीफ का केस हुआ है, उसमें वो आर्मी के खिलाफ खुल के बोल रहा था, लेकिन अब वो देख लें वो कहाँ पे। तो यही वजह है कि अब पाकिस्तान में फ्रीडम। अच्छा, इस चीज, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। यकीनन फ्रीडम ऑफ स्पीच की कोई नाम की बात नहीं है पाकिस्तान में। आपके सामने अरशद शरीफ साहब हैं, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच होता, उनकी यही मसला था उनके साथ कि उन्होंने देखा माशरे में, वो उन्होंने आगे पहुंचाया, ठीक है, उन्होंने उसका अंजाम भी देख लिया। अल्लाह ताला उनको जन्नत में घर दे, आज आपने उनका जनाजा भी देख लिया। अब देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ही नहीं सिरे से। अगर आप भी, मैं वकील हैं, आपसे अगर पूछा जाए, आपने क्योंकि कानून पढ़ा है और दुनिया का कानून भी आपके मतलब इल्म में होगा, मुझे ये बताएं, जो दूसरे ममालिक हैं, ख़ास तौर पे इंडिया की अगर बात करें, वो हमारे से आगे है फ्रीडम ऑफ स्पीच में, क्या वजह है? आबादी भी ज़्यादा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हमारे से ज़्यादा हैं, वहाँ पर तो ज़्यादा ये इशूज़ होने चाहिए थे, लेकिन हमारे से बेहतर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, क्या वजह? देखिए, आपने पहले बात की है कि मैं एक एडवोकेट हूँ, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आज़ादी होती है आपको बोलने की, वो आपका एक बेसिक राइट है, ठीक है। अगर आप उससे बेसिक राइट ही आप अपना हक की आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, तो समझें कि उस मुल्क में क्या उस कानून क्या होगा, तरक्की क्या होगी वहाँ पे, वहाँ के आपके हुक्मरान कैसे हैं। यहाँ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच वही है, जो हुक्मरान आपको कहेंगे वो आपने बोलना है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जो आपकी आर्मी कहेगी वो आपने बोलना है, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये हुई ना बात, ठीक है। एक कॉमन आदमी उठेगा और पाकिस्तान की कोई फलाह बहबूद या बेहतरी के लिए कोई बात करेगा,
और उनके अगेंस्ट जाएगी तो वो आपको बिल्कुल नहीं करने देंगे। और अगर कोई सच बोलेगा, सच कड़वा होता है ज़्यादातर, तो सच बोलेगा तो उसे गद्दार भी कह दिया जाता है। अगर कोई सच में ही, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इंडिया इस चीज़ में हमारे से आगे है, सच बोलूँगा तो मुझे इंडिया का एजेंट कह दिया जाएगा। यानी हम डरते हैं, सहाफ़ी बोलते हुए डरते हैं। कैसे चेंज कैसे आ सकते हैं? नहीं देखिए, इंडिया की तो मैं बात नहीं करूँगा, इंडिया में तो किसी की बात कर, मैं तो एग्जाम्पल दी है। इंडिया में तकरीबन सारा कुछ जो है वो झूठ पे मबनी होता है। अच्छा। आपने हमारी जो पाकिस्तान की मीडिया है, अल्लाह का शुक्र है यहाँ मर्द मुजाहिद हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जो सारे ही जो हैं, लेकिन ये है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं, ये मुजाहिद आदमी था। ठीक है। इसी तरह और भी आपको मेरे से बेहतर पता है, और भी मुजाहिद आदमी है जिन्होंने पाकिस्तान की खातर उठे। अब इस बेचारे का क्या कसूर था? इसका ये कसूर था, ये आवाम के लिए बोला। इसका ये कसूर था, एक मेरिट के लिए बोला। उसको आपको अच्छी तरह इल्म होगा कि इसको कहाँ भिजवाया गया? दुबई से। ठीक है, वहाँ से इसको डिपोर्ट किया गया दुबई से आगे कीनिया में। कीनिया क्यों भिजवाया गया? इसलिए भिजवाया गया कि वहाँ आपको फ़ौरन एक वीज़ा जो है आपको फ़ौरन मिल जाता है। ठीक है, इसलिए कीनिया, वरना कीनिया कोई सेफ बिल्कुल मुल्क ना था। तो ये बड़ी ज़्यादती हुई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो बिल्कुल इसके नाम ही नहीं है। आप कोई इंडिया के नाम से थोड़ा सा खफा हो गए हैं, लेकिन हम जब तक किसी से सीखेंगे नहीं, किसी के साथ अपना देखेंगे नहीं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया में बिल्कुल मैं समझता हूँ कि क्या वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़्यादा है वहाँ पे। वहाँ की मीडिया को तो मैं क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पसंद नहीं करता। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है। यस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है। कैसे? जो मैं अगर सच जानते हैं, आप अगर सच जानते हैं, पाकिस्तान का कोई इंसान, कोई भी शहरी अगर सच जानता है, वो बोलना चाहे तो कैसे बोले कानून के मुताबिक? देखें जी, वो तो मैंने आपको पहले बताया है कि उसका बेसिक राइट है। ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है आपकी बेसिक राइट है, और बेसिक राइट पाकिस्तान में नहीं दिया जा रहा, किसी के पास नहीं दिया जाता। ठीक है, आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे तो आपका गला काट दिया जाएगा। पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्या वजह है? वजह जो लोग पावर में है, पावर में जो भी लोग होते हैं उनके खिलाफ कोई बात करता है तो वो अपनी पावर का यूज़ करके उसको या तो चुप करवा देते हैं पैसे दे के, या फिर उसको मरवा देते हैं। अगर अभी बात करूं, रिसेंटली आपके सामने होगा कि जो हमारे यहाँ एक जर्नलिस्ट का जो मर्डर हुआ, और जो भी सारे सिनेरियो से, मुझे नहीं पता कौन सही था कौन गलत था, किसने करवाया, कैसे हुआ, लेकिन आप देखो कि एक जर्नलिस्ट उठ के आवाज़ भी नहीं उठा सकता इस डर से, क्योंकि वो एक जो है ना, इन्होंने निशाना बनाया बाकी तमाम लोगों के लिए कि बोलना नहीं किसी के खिलाफ। जबकि जर्नलिस्ट का काम ही ये है कि वो न्यूट्रल रह के कहीं भी अपनी राय पेश कर सकता है वैलिड रीज़न पे। जबकि अगर हम उस चीज़ को ही दबा देंगे तो मुझे बताओ कि दुनिया में लोग आवाज़ कैसे पहुंचा पाएंगे? जी, ऐसे ही है कि वो अब डॉक्यूमेंट्री बना रहा था ना, ये जो शरीफ माफियाज़ वगैरह उनके ख़िलाफ़ सारी डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, तो उनको अब नहीं पसंद वो, क्योंकि पावर में है, उन्होंने उसको मरवा दिया कि हम तो पावर में, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे ख़िलाफ़ कोई बोल नहीं सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे है।